बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्थ हिंदी चैनल में मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूं और अल्लाह से आप लोगों को स्वस्थ रहने की दुआएं मांगता हूं। अल्लाह आप लोगों को खैर वाफियत से रखे। दोस्तों, मेरा जो आज का नुस्खा है वो ख़वातीन पर है, लिकोरिया पर है। ख़वातीन का जो रोग लिकोरिया होता है, श्वेत प्रदर भी बोला जाता है इसको, बहुत ही एक ख़तरनाक रोग है ये औरत के लिए। औरत को निचोड़ देता है, कंकाल बना देता है अगर ये मुसलसल रहा और इलाज वो ख़वातीन नहीं करती और उसको समझ में भी नहीं आता तो उसका एकदम बदन सूख जाता है, लागर हो जाता है, हड्डियां दिखने लगती हैं। इतना ख़तरनाक ये रोग है। तो ख़ास तौर से मैं वो ख़वातीन जिनको ये रोग पकड़ता है, मैं उसके इम्कानात बता देता हूँ, यानी इसके इशारे क्या क्या होते हैं और कैसे ये रोग होता है। ख़ास तौर से ये रोग तो ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें, खट्टी चीज़ें खाने से भी होता है और ज़्यादा मुबाशरत करने से भी होता है। क्या होता है, हम आए दिन 2 बार रात में या दिन में वक्त मिला तो मुबाशरत करते हैं और जब कहीं वो उस ख़वातीन का शौहर बाहर चल देता है सालों के लिए या 2-3 माह के लिए, तो वो जो उसका अंदर का स्पर्म रहता है एकदम पानी बन के वो निकलना चालू हो जाता है, क्योंकि उसको जो डेली खुराक मिल रही थी वो नहीं मिल रही, वो अब ओवर होके बहने लगा। एक लुब्रिकेंट्स ये रहता है, ख़ास तौर से ये पेशाब पे के साथ चलता है या पेशाब से पहले या बाद में। और औरत की योनि में सबसे बड़ी पहचान होती है कि औरत की योनि अक्सर मुलायम लूज रहती है, टाइटनेस नहीं रहता। और दूसरी चीज़, पैर की पिंडलियों में दर्द होता है, सर चकराता है, सर भारी भारी रहता है, उलझन होती है। और रात में जब वो ख़वातीन जिसको लिकोरिया का मसला है या बीमारी है, तो रात में बिस्तर में वो पैर पटकती है, हाथ पटकती है, क्योंकि दर्द होते हैं। तो ये उसकी पहचान है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लिकोरिया पर, वो मेरे भाई, वो मेरी दोस्त जिनकी बीबियां हैं, अगर ये मसला है, उनके अंदर चिड़चिड़ापन मिजाज है, तो सबसे पहले आप उनकी आँखों के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर देखें, अगर कालापन है तो उनको लिकोरिया की शिकायत है। श्वेत प्रदर यानी सफ़ेद पानी उनको आ रहा है, उसका इलाज कराएं तो उसका चिड़चिड़ापन भी खत्म हो जाएगा। उसके जो पैर की पिंडलियां में दर्द है, हाथ पैर पटक रही है, वो भी ठीक हो जाएगा, सर का चकराना भी ठीक हो जाएगा। तो मेन मसले को ढूंढिए। आपके घर में आपकी बच्ची है, आपकी बहन है, आपकी बीबी है, अगर वो ये हरकतें कर रही हैं तो वो पागल नहीं है, उसे शौक नहीं है आप के साथ इस तरीके से पेश आने का। उसको ये बीमारी घेर के रखी हुई है, जिससे उसकी कुव्वत ख़त्म हो चुकी है और उसके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है। तो इसका फ़ौरन इलाज कराएं, नहीं औरत के सिर्फ ढांचा बचता है और वो किसी काम की नहीं रहती। तो ये मेरा बताने का मकसद था। आप लोगों को जो इम्कानात इसके रहते हैं, पहचान इसकी है, मैंने बता दी। मैं नुस्खे की तरफ आता हूँ। वीडियो को पूरा देखें, समझें और मेरे बताए हुए नुस्खे से फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ साथ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करना न भूलें, ताकि घंटी का आल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं यूट्यूब पर नया वीडियो अपलोड करूं आप तक फ़ौरन पहुंच सके। और शेयर भी करें ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, नुस्खा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, यानी आप यूँ मानिए मुफ्त का नुस्खा है और चुटकियों में दूर हो जाएगा। और मर्द की भी अगर धात की शिकायत है तो वो भी दूर हो जाती है इससे। जरियान का जो मसला है वो भी दूर हो जाता है। ज़्यादा नहीं, आपने 1 माह या 21 दिन इस दवा को खाना है। आपने करना क्या है कि जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कौड़ी है, जर्द कौड़ी आपने लेनी है। ये कौड़ी बासानी आपको मिल जाएगी। ये इस तरीके से आपने जर्द कौड़ी, ये जर्द कौड़ी आपने यानी पीली कौड़ी लेनी है। ये आपका इस तरीके से ये कौड़ी आपने लेनी है। कौड़ी लेके आप 50 रुपये की ले लें, 100 रुपये की ले लें। आपने इस तरीके से ये कौड़ियों को
चूल्हे पे तवे रखिए और तवे पे इनको डाल दीजिए, आग लगा दीजिए। उसके बाद इस तरीके से प्लेट लेके इसको ऐसे ढक दीजिए। अब आपने 10 से 15 मिनट इसको आग एकदम तेज ना करें और एकदम लो ना करें, मिडिल रख दें। और 10 से और तेज भी कर दें, कोई मुश्किल नहीं। सिर्फ आपने इसको तेज करेंगे तो क्या है, आपका स्टील का बर्तन लाल होकर गल सकता है, इसलिए आप मिडिल में रखें। उसके बाद 15 मिनट जब हो जाए, आप इसको उतार लीजिए आग बंद करके। ठंडा होने पर आप अगर आपके पास अगर खरर है तो इस तरीके से इसको खरर में थोड़ा चूंट देके और इसको एकदम पाउडर बना लीजिए। नहीं है तो मिक्सर में आप इसको पीस लीजिए। मिक्सर में पीसने के बाद एकदम ये पाउडर बारीक पाउडर बन जाएगा, जैसा पाउडर हम लोग लगाते हैं बच्चों के या खुद। तो इस तरीके का आप पाउडर बना लीजिए। अब इस्तेमाल आपने ये करना है कि 2 चुटकी आप ले लीजिए, 2 चुटकी, ये चुटकी में जो आता है 2 चुटकी आप ले लीजिए। और दही जो होती है, मीठी दही हो, खट्टी दही ना हो, दही में इसको मिक्स कर लीजिए 2 चुटकी, और सुबह खाली पेट इसको खा लीजिए। दही खट्टी ना हो, नहीं ये नुस्खा काम नहीं करेगा। और मर्द हजरात को भी इसी तरीके से लेना है, जिसको जिरियान और ये धात का मसला है, पेशाब में धात आ रही है, तो सुबह खाली पेट ले लीजिए 2 चुटकी। 21 से 22 दिन या 1 माह लीजिए, इंशाल्लाह आपका लिकोरिया का जो मसला है वो हल हो जाएगा, और जो मर्द को धातु रोग है वो भी ठीक हो जाएगा। परहेज में खट्टी तली चीज़ें, जंक फूड, बाहर का समोसा, भजिया, बर्गर, पिज्ज़ा, बेकरी का आइटम ये ना खाएं। तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये मर्ज जाता रहेगा। और वो ख़वातीन जिनको है वो अपने शौहर से मुबाशरत से इनकार कर दे, और वैसे करना भी नहीं चाहिए। शौहर अगर समझदार है तो इस दरमियान अगर वो अपनी बीवी से मुबाशरत करता है लिकोरिया के दरमियान, यानी श्वेत प्रदर सफ़ेद पानी के दरमियान, तो उसको तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तो भाइयों, अगर आपकी बीवी को ये मसला है तो आप पहले उसका इलाज कराएं, फिर उसके बाद से मुबाशरत करें, क्योंकि वो आपकी बीवी आपको इनकार नहीं कर सकती। अगर करती है तो आप उसको मारेंगे या नाराज होंगे, इसलिए वो राजी से आपको देती है और आपके पीछे अपनी तकलीफ को बर्दाश्त करके छिपाती है आपसे। तो अगर लिकोरिया की शिकायत है तो वो कतई हम बिस्तरी न करें, उसके लिए भी नुकसान है। ऐसा नहीं है कि उसी को तकलीफ होती है, मर्द के लिए भी नुकसान है, उसके नफ्स में इन्फेक्शन, वो पानी जो सफ़ेद पानी आ रहा है इन्फेक्शन फैला सकता है। तो दोस्तों, ये मेरा आज का नुस्खा था। आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।